भगवान दिव्य महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। महाराज रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के पंच प्राण कहा जाता है। यह जो कथा है रास पंचाध्याय की, महाराष्ट्र की। आइए मन से हम भी प्रार्थना करें भगवान से, हे गोविंद आपकी वह करुणा, वह कृपा, वह लीला, वह आपका स्वरूप हमारे हृदय में भी विराजमान हो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। भगवान वो पावन समय शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी ही विभूषित अद्भुत महाराज चांदनी की शोभा चारों तरफ समस्त महाराज छिटक रही है। और पूर्णिमा तो महाराज वैसे ही सुंदर होती है। पूर्णिमा की रात्रि कितनी सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज मेरे माधव के मन में आया क्या कि आज मैं समस्त ब्रजमामाओं के साथ में विहार करूं, जिससे कि मेरा दिए हुए वचन पूर्ण हो जाए। और मन में जैसे भगवान ने यह बात कही, महाराज कहते हैं भगवान के संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, मतलब हम भगवान के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो फिर उसमें ये विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए कि हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा हम कर तो कई लोग आते हैं, पंडित जी फला फला समस्या है, अच्छा ऐसा ऐसा पूजा अनुष्ठान कर लो। पंडित जी वो अनुष्ठान करने के बाद काम हो तो जाएगा ना। मतलब मन में शंका रहती है कि ऐसा नहीं हो कि हम अनुष्ठान करें तो पैसा भी खर्च हो जाए, धन भी खर्च हो जाए और काम हो भी ना। एक बात तो स्मरण रखी जाए कि परमात्मा के प्रति अगर कोई संकल्प होता है तो उसमें विकल्प ना खोजा जाए। हाँ, आप यह मानकर अगर करते हैं कि मैं भगवान के लिए यह सत्कर्म कर रहा हूँ, मैं भगवान का यह अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं भगवान का यह व्रत कर रहा हूँ, मैं भगवान की यह पूजा कर रहा हूँ, मुझे इसको करने से यह लाभ होगा, मतलब निश्चित होगा। आप अगर कोई व्रत भी करते हैं, छोटा सा कोई पूजन भी करते हैं, आपने मान लिया कि मैं इसको करूंगा मेरा काम होगा, ये मान लीजिए होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और अगर आपने करने से पहले ये सोच लिया होगा कि नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए फिर वो काम हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने संकल्प विकल्प को खोज लिया। भगवान का संकल्प ही सिद्धि होता है, विकल्प नहीं होता। भगवान की योग माया शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी भगवान ने स्मरण किया और आज बड़ी प्यारी बंसी महाराज भगवान बजा रहे हैं। बड़ी प्यारी बंसी भगवान बजा रहे हैं। क्यों? आज मतलब उस बंसी की तान से समस्त व्रजांगनाओं को लालायित कर रहे हैं। किस लिए लालायित कर रहे हैं कि आ जाओ, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था उस वचन को मैं आज पूर्ण करूंगा। क्या लालायित कर रहे हैं? मानो ब्रजांगनाओं के जिनके कानों में बंसी की वह धुन, बंसी की वह तान सुनाई देगी और तुरंत वो कृष्ण मिलन की आस को लेकर के रुक नहीं पाएंगे। वही हुआ, ज्यों बंसी की तान मेरे कन्हैया ने छेड़ी महाराज, ज्यों वो बंसी की तान उन गोपियों के कानों में पड़ी, ऐसा लगता है मानो इस बंसी की तान में गोविंद हमारा ही नाम लेकर के बुला रहे हैं। जो गोपी सुनती है, जिस कार्य में वो रत रहती है, उस कार्य को वहीं विसार देती है और तुरंत वहीं छोड़ करके और गोविंद से मिलने की आस में दौड़ पड़। निसम्य गीतम नदनगंबरधरम
ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज गुरुरन्योन्यमलसितो यमा सयत्रकारो जबलोलकुंडला। उस मधुर ध्वनि, उस मधुर मुरली के गीत को महाराज गोपियों ने जैसे ही सुना, बंसी तो बजी, कितनी बार कहा? 2 बार बंसी बजी, पर 2 बार बजी मानो मानो महाराज उन दोनों का परिमाण भिन्न भिन्न है। कैसी? बोले पहले जब बंसी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, क्या? इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर। एक बार जो बंसी बजी मानो महाराज प्राणी मात्र के भगवान के उस वेणु रव से मोहित हो गए। कौन? बोले प्राणी मात्र मोहित हो गए। भगवान की बंसी का वो प्रताप, भगवान की बंसी की तान की वो शक्ति, भगवान की बंसी की तान की वो महिमा के पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते हैं। प्यारे, पत्थरों में से भी पानी रिसने लगता है, द्रवीभूत हो जाता है। यमुना की धारा अरण्यसम बहती है, कभी रुकती नहीं है, लेकिन जैसे कृष्ण की बंसी बजती है तो यमुना की धारा भी एक जगह ठहर कर उस बंसी की तान को सुनने लगती है। जब रास बिहारी भगवान मेरे गोविंद ने महाराज ब्रजांगनाओं के साथ रास करने के लिए मुरली बजाई, कहते हैं जगऊ कलम बामद्रसा मनोहरम। मुरली बजाई और महाराज इस बंसी को केवल ब्रज गोपियों ने सुना, केवल ब्रजभामाओं ने सुना, केवल ब्रजांगनाओं ने सुना। कौन ने सुना? बोले जिनका चीर हरण मेरे गोविंद ने किया था, उनको वचन दिया था, उन सबको महाराज परमात्मा के दिव्य रस का रसास्वादन करने का अधिकार किसको है? बड़ी सुंदर बात है महाराज। किसको अधिकार है? बोले महाराज जब तक जीवात्मा हम और परमात्मा इन दोनों के बीच में जब तक यह माया का पर्दा डला हुआ है, तब तक उस परमात्मा के दिव्य रस को ग्रहण करने का अधिकार हम सबको नहीं होता है। क्या करना होगा? बोले सबसे पहले जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा। जो बीच में जो महाराज हमारी दृष्टि के और सामने वाले की दृष्टि के बीच में जो पल्लू का घूंघट होता है उसी को माया का पर्दा कहा जाता है। वही परमात्मा से जीवात्मा को मिलने में बीच में बाधा बनता है। इसलिए संत कहते हैं घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। जिस प्रकार प्रिया और प्रियतम के बीच में महाराज घूंघट का जो माया रूप पट पड़ा है, भगवान ने गोपियों का हरण जो किया, किस चीज का हरण किया? इसी पट का हरण किया था महाराज, इसी पट का हरण किया, इसी पट को हरण कर लिया महाराज। कितनी सुंदर बात कही है। और इस चीज को हर कोई नहीं जान पाता है वही जिसे जैसे मेरे राघव जनाते हैं, जैसे मेरे माधव जना देते हैं, वही जानता है, वही जान पाता है, वही जान सकता है, उन्हीं ने जाना है। हम बाबा तुलसी अपनी वाणी में कहते हैं क्या? सो जानई कौन जेहि देहो जनाई, देहो जनाई जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई देहो जनाई, देहो जनाई जानत तुम ही होई जाई, ओ जानत तुम ही होई जाई। वो ही जान सकता है जिससे मेरे राघव जी जनाना चाहते हैं।
वही इस रस को पान कर सकता है, उसी के जीवन में भक्ति आ सकती है जिसके जीवन में परमात्मा कृपा करते हैं। महाराज भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की भक्ति हर किसी का मन इसमें लगता नहीं, हर किसी का मन इसमें रमता नहीं है, हर किसी का मन इस नाम रूपी समुद्र में गोता नहीं लगाता, वही गोता लगाता है, वही मन, वही तन, वही ध्यान, उसी की लगन लगती है जिसकी लगन परमात्मा के कृपा रूपी अनुग्रह रूपी फल को प्राप्त कर चुकी होती है। और महाराज संत कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं, महाराज इतने जल्दी आपका महाराज ये भी नशा है, भक्ति का, भगवान की भक्ति का ये भी नशा है। और नशा कितनी खतरनाक चीज होती है, नशा करने वालों से पूछो, अगर आदत है नशा की, भोजन करने के बाद किसी की सुपारी की आदत होती है, किसी की बीड़ी की आदत होती है, किसी की सिगरेट की आदत होती है, किसी की और भी बड़ी बड़ी आदत होती है, किसी की आधा पाव की होती है, किसी की पूरे फुल पाव की होती है। अब वो नहीं मिले तब पूछो क्या गति होती है। तो ये कथा ये भी नशा है। इसके शौकीन जो होते हैं, इस नशा को जो करते हैं, उनसे पूछो वो भी तड़पते रहते हैं। कहते हैं क्या ये नशा एक बार जो चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं। वो नशा महाराज ऐसा है, सुबह पिया तो शाम को उतर जाएगी, लेकिन एक बार राम नाम की प्यारी पीकर तो देख प्यारे पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी।